ये ज़बूर को भी हम इकट्ठे मिलके से पढ़ें और सीखें परमेश्वर का हमें इसके द्वारा क्या सिखाता है, क्या समझाता है. Let's read together. It says like this, Psalm 41, for the director of music, a psalm of David. Blessed are those who are regard for the weak. The Lord delivers them in times of trouble. The Lord protects and preserves them. They are counted among the blessed in the land. He does not give them over the desire of their foes. The Lord sustains them on their sick and restores them from their bed of illness. I said, have mercy on me, Lord. Heal me, for I have sinned against you. My enemies say of me in malice, when will he die and his name perish? When one of them comes to see me, he speaks falsely while his heart gathers slander. Then he goes out and spreads it around. All my enemies whisper together against me. They imagine the worst for me, saying, a wild disease has afflicted me. He will never get up from the place where he lies. Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me. But may you have mercy on me, Lord. Raise me up that I may repay them. I know that you are pleased with me, for my enemy does not triumph over me. Because of my integrity, you uphold me and set me in your presence forever. Praise be to the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Amen and amen. प्रभु जी तेरा धन्यवाद तारीफ करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस मौके, इस अवसर के लिए प्रभु. जब हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं प्रभु जी, इस जीत को प्रभु जी हम महसूस करते हैं पिता परमेश्वर. तेरे बच्चे प्रभु जी तेरे नज़दीक में आके, तेरे पास आके, तेरे वचन को जब समझने की कोशिश करते हैं परमेश्वर, अपनी समझ से प्रभु जी, अपनी करुणा से इनके दिलों को प्रभु जी, इनके दिमाग को प्रभु जी और खोल के प्रभु जी तेरे वचन को दिलेरी से समझ सके और प्रभु जी इस वचन को अपनी जिंदगी में रख सके और प्रभु बड़े शिद्दत से, बड़ी मोहब्बत से तेरे नाम को अपने जीवन में रखकर आगे बढ़ सके प्रभु जी. ये ज़बूर इनकी जिंदगी में अब से लेके हमेशा कार्य कर सके प्रभु. तू इनकी इन जिंदगियों में जिंदा है और प्रभु जी तू इनकी जिंदगियों में महान है प्रभु जी. प्रभु जी ये ज़बूर हमारी जिंदगियों में कार्य कर सके, हमारी जिंदगी को और पाक और पवित्र कर सके. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen and amen. As we come to the church, जब हम चर्च आकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, हर समय परमेश्वर का जो सा वचन है, ज़बूर है, हमसे एक अलग तरीके से बातचीत करता है. When we read this 41 number psalm, it says all about the victory of God. It says all about कि परमेश्वर मेरे जीवन में किस रीति से एक जीत को मेरे जीवन में लेके आता है, किस रीति से मैं जब हार जाता हूं परमेश्वर फिर दोबारा मुझे वहीं पर लेकर आके वापस लेकर आता, कहता कि अब तेरे लिए एक नई विक्ट्री है. प्रभु के वचन में लिखा है कि जितना समय हम परमेश्वर के बीच में होकर गुजारते हैं उतना समय हम चैलेंजेस को फेस करते हैं. दाऊद इस ज़बूर में एक चीज के बारे में बयान कर रहा है. वो कह रहा है कि परमेश्वर चाहे मेरे तरफ जितनी मर्जी मुश्किल, मुसीबतें, परेशानी और जितनी मर्जी डिफीट्स को मैं देख रहा हूं, पर मुझे पता है मेरी विक्ट्री क्लेम हो चुकी है. मेरी विक्ट्री ऑलरेडी क्लेम हो चुकी है. दिस इज अ टाइम दैट चर्च दैट वी हैव टू से गॉड, माय विक्ट्री इज ऑलरेडी क्लेम्ड टुडे. मेरी जीत ऑलरेडी मेरे हाथ में आ चुकी है, मेरे जीवन में आ चुकी है. मेरी सोच, मेरे विचार में ऑलरेडी आ चुकी है. चाहे हम अपने जीवन में डिफीट्स को, निराशा को, मुश्किलों को, परेशानियों को, एक हार को अपने जीवन में देख रहे हैं, फिर भी दैट वी नीड टू से गॉड माय विक्ट्री इज इन माय लाइफ टुडे. इट्स इंपॉर्टेंट. That's what the Bible says. It's a blessed are those who have regard for the weak. The Lord delivered them in times of trouble. Who have regard for the weak, He will deliver them in the time of trouble. When we are weak, then we are strong. Right? When we are low, the God say, I will lift you up high. Because that's His promise. When we say, God, there is no way for me, the God say, I will make a way for you. When I say, God, there is something I'm feel really disheartened today, He will, I'll make you glad one more time.
The Bible says, when you are weak, I will lift you up and take out from that kind of trouble. ये जौन सा समा हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, हमारे जीवन की वीकनेस को कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन से वीकनेस खत्म है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक नई जीत, एक नई विक्ट्री को देने जा रहा है. Let's we have to enjoy with that. बाइबल कहती है कि पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने जीवन में निराश नहीं होता हूं, अपने जीवन को मैं कभी भी तुच्छ नहीं जानता हूं. You never say कि मेरी लाइफ बड़ी गलत है. आप कभी भी ये ना सोचे कि मेरी लाइफ का अब कोई रहस्य, कोई कारण, कोई अच्छा मोटिव रह नहीं चुका है. प्रभु के वचन में लिखा है, you gonna be changed into a new victory one more time because he is a living God. The Lord protects and preserves them. They are counted among the blessed in the land. He does not give them over the desire of their foes. The Lord sustains them on this bed and restore from their bed of illness. The Lord sustains them on their sick bed. जिस जगह पर हम खड़े वहां पर अगर हमारे जीवन को डिफीट मिला है, प्रभु कहते हैं वहीं से मैं तुझे एक नई रीति से तेरे को खड़ा करूंगा दोबारा से. You know, हमेशा हमारे जीवन में जहां से डिफीट होते हम वो रास्ता छोड़ना चाहते हैं. बाइबल कहती है कि मैं वहीं से तेरे को खड़ा करूंगा दोबारा. And the people will see and they will give the glory to the living God because of you, because of us. When we laugh, when we say, God, my life is good. You know, this is time that we have to say, God, no matter what, but my life is precious in your mighty name. तेरे नाम में मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, और यही वैल्यू प्रभु जी मैं तेरे नाम से अपनी जिंदगी को और बेहतरीन और बहुत अच्छे रीति से इसको बनाऊंगा, क्योंकि प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो सके. प्रभु के वचन में लिखा है, जो संसार सोचता है कि संसार से थक गया है, हार गया है, यहां से चले जाना है, निकल जाना है, खत्म हो जाना है, प्रभु के वचन में लिखा है यहां से भी निकलता वहां से भी निराश होता है. You have to say, God, let my life be a living example so that through my life the people can give the glory to your name. प्रभु मेरी जिंदगी से तेरे नाम को प्रशंसा मिले. तभी प्रभु, Lord sustain them on the sick bed and restore them from the bed of illness. उसी मुश्किल से, उसी विपदा से, उसी कमजोरी, उसी बीमारी से, वहीं से परमेश्वर कहता मैं तेरे को दोबारा रिस्टोर करूंगा, दोबारा खड़ा करूंगा. फिर तेरे लोग, तेरे दुश्मन, तेरे वैरी, तेरे शत्रु देख के उस प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि तेरा जीवन परमेश्वर के संग है, अभी टूटा नहीं है. Right? This is something that we have to say. My enemies say of me in malice, when will he die and his name perish? Satan wants to kill us. When we say, God, I don't want to live, it means that Satan is still working in your life. We have to say, God, this life is a precious life. I have to live to give glory to your name. Right? I have to live to lift up your name high through my life, that people can say that Jesus is the living God. Hallelujah. We are here for some purpose. And God said the purpose will only be fulfilled through your life. And that life should have the name called Jesus Christ. And then that name will gonna grow, बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा, और परमेश्वर का नाम और ऊंचा होता रहेगा. That's what the Bible says. All my enemies whisper together against me, and they imagine the verse from me saying, a wild disease has afflicted him, he will never get up from the place where he lies. अब इसकी जिंदगी खराब होगी, दोबारा उठ नहीं सकता है. अब इसकी जिंदगी में वो वाली कमजोरी, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटीज अब आ चुकी हैं, अब ये दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है. अब इसके जीवन का जो सा वो बहुत डाउन हो चुका है, अब ये दोबारा खड़ा नहीं हो सकता. Bible says when Satan puts those things in your mind, you have to say, I am a living person, a living creation in God's eyes. I will lift up his name one more time. मैं दोबारा खड़ा होऊंगा. प्रभु मैं तेरी दोबारा आराधना करूंगा, उस शैतान को दोबारा शर्मिंदा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर के बीच में एक नई सृष्टि मैं दोबारा से हूं. When we are low, then we have to say, God, I will move forward more and more in Christ so I can lift up your name more and more high. He will never get up from the place we have life. शैतान बोलता है, शैतान बड़ा चला के अब ये खड़ा नहीं हो सकता, आराधना नहीं कर सकता, अब ये प्रभु की महिमा नहीं कर सकता, अब ये कभी अच्छा सोच नहीं सकता, अब ये कभी भी प्रभु की भलाई को समझ नहीं सकता. प्रभु के वचन में लिखा है, उस वक्त कहेंगे, प्रभु जी मैं तेरे बीच में एक नई सृष्टि हूं. परमेश्वर हमें दोबारा खड़ा करेगा. हालेलुया. And now when we say, God,
I want to do it. The God said, I will make you to do it. I will make you so that you can able to do that thing in your life, what you have already thought in your life. That's what the Bible says. But may you have mercy on me, Lord. Raise me up. This is something that we have to say. Raise me up. प्रभु जी, तू मेरे को दोबारा खड़ा कर. दोबारा खड़ा कर प्रभु जी. जिस रीति से मैं, किस गलती से, किस परेशानी से मैं गिर गया था, प्रभु जी तू मेरे को दोबारा खड़ा कर कि प्रभु मैं फिर दोबारा तेरी महिमा कर सकूं. हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, हमारे जीवन का एक मोटिव है कि हमें जितना समय, कोई भी पल में, कोई भी समय में हम प्रभु की आराधना कर सकें. कोई भी चीज हमारी जिंदगी में ऐसे जुड़ ना जाए जिससे हम प्रभु के नाम को हम निरादर कर सकें. तभी दाऊद इस ज़बूर में ये कह रहा है कि मेरे जीवन में एक नई विक्ट्री है, एक नई दिलेरी है, एक नया हौसला है, क्योंकि यीशु हैज गिवन वन मोर चांस टू मी. मेरे द्वारा एक नया मौका मिल चुका है. God raise me up that I may repay them. I know that you are pleased with me, for my enemy does not triumph over me. My enemy will not ever have any kind of victory over me because I am a living creation in God. Right? So this is something that we have to understand. God, you, I am a living God. प्रभु तू मेरा जिंदा प्रभु है, तू मेरा जिंदा परमेश्वर है. प्रभु चाहे इस चर्च में मुझे और कोई देख नहीं रहा, पर प्रभु जी तेरा आत्मा मुझे जरूर देख रहा है. प्रभु जी तेरे दूत मेरे सामने जरूर है. प्रभु जी तेरा आत्मा मेरे साथ जरूर बातचीत कर रहा है. प्रभु जी तू मेरे संग जरूर है, चाहे मेरे साथ कोई नहीं है. परमेश्वर आज आपकी अकेलेपन को दूर करके अपने साथ रखेगा और आप परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे और एक नई गवाही पैदा करेंगे. प्रभु का वायदा है. That's what the Bible says. Praise be to the Lord, the God of Israel. The God of Israel. Israel is a place जो कभी हारता नहीं है. वो वाली kingdom, वो वाली kingdomship को परमेश्वर ने हमें दिया है कि परमेश्वर कहता है, you the God, He's the God of Israel. He's the God of His people. They will never get defeated by the Satan, but they always get a victorious life in Jesus Christ. For everlasting to everlasting. हमेशा हमेशा के लिए. कहेंगे प्रभु जी आज इस ज़बूर के जरिए परमेश्वर जितनी तू दिलेरी हौसला मुझे देता है, प्रभु जी हमेशा हमेशा के लिए प्रभु मैं तेरे साथ और तेरे नाम के साथ, तेरे उपकार, तेरी महिमा, तेरी प्यार, मोहब्बत, शिद्दत के साथ मैं जुड़ सकूं और प्रभु तेरे नाम को मैं ऊंचा कर सकूं. When we are low, we have to say, God, I praise your name. है ना. जब भी हम ढीले पड़े कहेंगे प्रभु जी तेरी आराधना हो. जब भी आपको लगे कि ज्यादा बाइबल पढ़ने को दिल नहीं कर रहा है, उतना कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद हो. It's a yoke. जब ये टूटता है तो एक नई बरकत निकलती है. जब ये हैवी होता है तो और डिप्रेशंस आते हैं, तो और एंजाइटीज होती हैं और मन में बोझ आता, बर्डन आता है. That's why the last Sunday हम जब रीडिंग, हम जब प्रीचिंग सुन रहे थे, वो स्टोन है, बर्डन का स्टोन है. We have to take it out. That's what the Bible says. He will raise you up one more time. You have to say, God, raise me up today. This is time that we have to say, raise me up today. सभी अपनी आंखें बंद के प्रार्थना करें. हालेलुया.